गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अब बढ़िया और बिंदास और सही होंगे। मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग टाइप 8 के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। टाइप 8, कल हम लोगों ने टाइप 8, आज हम लोग टाइप 9 पढ़ेंगे। सॉरी, टाइप 8 कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज 9 टाइप का हम लोग वही भाग अलग अलग हमने बांट दिया है। ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न हमारे सामने जो लिखा है और यहाँ से आया है कि ऐसे प्रश्नों में क्या होता है, एक कोई समूह होता है, उसमें कुल औसत दे दिया जाता है और कुछ, जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न, जैसे यहाँ पर फेल पास वाला दिया गया है, वहाँ पर भी कुछ इसी टाइप का प्रश्न आएगा और समूह से संबंधित ही होता है प्रश्न। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या लिखा है। और इसको एकदम, इसकी कोई ट्रिक ना कोई बेसिक है, इसको बस कॉन्सेप्ट से ही बना करके प्रश्न के अनुसार ही हम उसमें बनाते हैं, प्रश्न को उसके अनुसार ही करते हैं। चलिए देखते हैं क्या करना है, क्या प्रश्न हमारा लिखा है। लिखा है एक परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों के अंकों का औसत। एक परीक्षा है, उस परीक्षा में कुल परीक्षार्थी जो बैठे हैं 120, उनके अंकों का औसत दिया गया है 35। यदि पास, यानी उत्तीर्ण का मतलब पास होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 39 तथा फेल होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 15 हो तो परीक्षा में फेल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, हमको ये बताना है कि 120 कुल परीक्षार्थी जो हैं 120 है, 120 में से कितने परीक्षार्थी पास हो गए और कितने परीक्षार्थी जो थे वो परीक्षा में फेल हो गए। और फेल होने वालों की संख्या पूछ भी रहा है कि फेलों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, एकदम इस प्रश्न को हल करते हैं बहुत आसान तरीका से। चलिए देखते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले आप एक बार चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करें। क्लास के अंत तक जरूर बने रहें और बेहतर तरीका समझें। कहीं पर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमको तुरंत बताएं आकर के। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए लेट्स सवाल की ओर चलें। चलिए देखते हैं। लिखा है एक क्या हमको ज्ञात करना है, परीक्षा में फेल होने वालों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या है, देखिएगा जैसे हम बताएं वैसे करना है। पहले यहाँ पर एक इसको एकदम प्रश्न में ही बनाते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 120 जो परीक्षार्थी हैं। ठीक है, कुल हमारे जो परीक्षार्थियों की जो संख्या दी गई हमको पता है 120। यहाँ पर क्या है, कुल परीक्षार्थी, कुल परीक्षार्थी कितने दिए गए बच्चा यहाँ पर, 120, 120 दिए गए हैं। ठीक है, एक तरफ कर लो फैल, यहाँ पर लिख लीजिएगा फैल। ठीक है, फैल परीक्षार्थी, समझ गए बच्चा। और इधर लिख लीजिएगा पास परीक्षार्थी। क्या लिखना है, पास यानी उत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण को ही हम बोलते हैं। चलिए ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, देखिएगा कुल परीक्षा में 120 जो है, इनका जो औसत दिया गया है, इनका औसत दिया गया है 35। यानी पास और फेल दोनों को मिलाकर के छात्रों की संख्या जो है यहाँ पर 120। ठीक है, ये संख्या दी गई है और इनका औसत जो दिया गया यहाँ पर है, इनका जो औसत हमको सामने लिखना है। औसत कितना दिया गया बच्चा, यहाँ से औसत देखिएगा, औसत कितना दिया गया यहाँ से, औसत जो दिया गया है हमारा 35, 35। ठीक है, फिर कह रहा उत्तीर्ण यानी पास। ठीक है, इधर पास लिख लीजिएगा ब्रैकेट, ये पास छात्र है। पास होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत, यानी पास वाले छात्रों का जो औसत दिया गया है, यहाँ पर औसत है, ये औसत दिया गया, कितना दिया गया औसत देखिएगा, औसत जो दिया गया है 39। ये संख्या ध्यान रखना, ये संख्या ये औसत है, इतना ध्यान रखना। ये संख्या इनका औसत ये है, इनका औसत ये है नंबर, इसको नंबर कर लीजिए, इसको एवरेज कर दो। ठीक है, एवरेज, औसत, ये भी एवरेज। ठीक है, अब फेल वालों का कितना है एवरेज, फेल होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत दिया गया है 15। कितना दिया गया है,
15, ये भी एवरेज। ठीक है, अब इनका एवरेज एवरेज का अंतर हमको निकाल लेना है। सामने सामने में एवरेज और एवरेज का अंतर निकाल लीजिएगा। तो दोनों का अंतर देखिएगा, यहाँ 35 और 15 में अंतर कितने का बच्चा दिया गया है? 20 का। ठीक है, यहाँ पे अंतर क्या निकाल लेना है? अंतर निकालना। ठीक है, अंतर, ये अंतर हम लिखे भी दे रहे हैं। क्या निकालना है? अंतर। ठीक है, यानी इस वाले एवरेज और इस वाले एवरेज में बीच का जो अंतर है 20 का, तो ये इधर सामने आएगा। ठीक है, इधर 39 और 35 में एवरेज कितने का दिया गया बच्चे? यहाँ पर 4 का। कितना है अंतर? 4 का। ठीक है, अब इनका करना क्या है? लिख लेना, इसी एवरेज को लिख लेना है अनुपाती योग बराबर। इनका लिख लो अनुपात बराबर। तो इनको अगर हम अनुपात में लिखेंगे, इनको हम क्या लिखेंगे? अनुपात में। काहे में लिखेंगे? अनुपात में। ध्यान से देखना है। ठीक है, अनुपात, अगर इन्हीं का हम अनुपात लिखेंगे, अनुपात बराबर, तो अनुपात क्या लिखोगे? अब देखिए, अभी नहीं लिखना अनुपात, अभी करना क्या है? ये पास होने वालों की आ गए, ये फेल होने वालों का आ गया। ठीक है, तो यहाँ से जो भी हमको करना है, पहले लिखना है पास अनुपात फेल। ठीक है, तो पास का अनुपात है 20 और फेल का अनुपात जो आया है रेशियो हमारा अंतर 4 का, तो दोनों का जो अनुपाती योग कितना आया है? 24 का। 24 का आया है, ध्यान देना है। ठीक है, 24 का आया है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 120। कुल छात्रों की संख्या 120। हमसे पूछ क्या रहा था? फैल वालों की संख्या ज्ञात करिए। तो फैल वालों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है फैल छात्र बराबर, क्या लिखना है? फैल छात्र बराबर। तो फैल छात्र बराबर यहाँ पर लिख लेना है फैल छात्र बराबर। तो फैल छात्र बराबर क्या लिखोगे? देखो बच्चे इधर, कुल विद्यार्थी मेरे कितने थे? बोलिए सर 120। कुल परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 120 दिए गए हैं। 120 गुणे में फैल, फैल का पूछ रहा है ना, तो फैल वालों की संख्या कितनी आई थी? यहाँ पर 4। क्या रेशियो? संख्या नहीं, रेशियो कितना आया था? 4। और ये जो 4 है, ये कितने पर है? 24 के ऊपर है। कितने पर? 24। 24 चक्कर 24 पंचे 120, यानी 5 गुणे में 4 बराबर में कितना आ जाएगा? 20। तो फैल जो हमारे छात्र कितने हो गए? 20 जो छात्र होंगे, 20 छात्र जो होंगे वो हमारे फैल छात्र होंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ से वो कहे कि पास छात्रों को बताइएगा, तो पास छात्रों को क्या करना है? देखिएगा, तो पास छात्र बराबर कुछ नहीं करना है, यहाँ पास, पी का मतलब पास। ठीक है, तो इसको क्या करना है? पास स्टूडेंट जो हमारे छात्र हो जाएंगे, छात्र हमारे पास कितने पर है? 120 पर है। 120 के ऊपर कितने पे है? 120। और पास वालों का समूह कितना आया था? 20। और कितने पर आया है? 24 के ऊपर। 24 पंचे 120, 20 पंचे 100, यानी पास जो छात्र होंगे हमारे 100 होंगे, और फैल छात्रों जो होंगे 120 होंगे। ठीक है, अगर इनका अनुपात भी पूछे, तो पास अनुपात फैल, इनका अगर अनुपात पूछेगा, तो पास का कितना है? 100 आया है। कितना आया है? 100 अनुपात में 20। क्या करना है? 20 सेकंड 20 पंचे 100। अगर अनुपात पूछेगा प्रश्न में, तो अनुपात क्या लिख देना है? 5 अनुपात में 1। ठीक है, 5 अनुपात अगर पूछेगा तो 5 अनुपात 1 आएगा। अगर वो संख्या पूछेगा तो फैल छात्रों की संख्या 120, और पास जो छात्र होंगे हमारे, पास छात्रों जो होंगे 100 होंगे। सॉरी, 120 नहीं, यहाँ पर खाली 20 दिया गया है। ठीक है, 20 पास, फेल जो छात्र होंगे 20, और पास वाले छात्रों की संख्या 100 आ गई। और 100 और 20 को आपस में जोड़ोगे, 120 कुल परीक्षार्थी भी सामने होंगे, जाकर के मिल करके कुल परीक्षार्थियों की संख्या भी कितनी आ गई? 120 आ गई। ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से बनाते हैं। एक बार फिर समझ लीजिएगा अच्छे तरीका से। पहले क्या करना है? सबसे पहले जो भी समूह में जितना दिया गया है, जो संख्या दी गई है,
तो समूह में कुल संख्या मेरे पास कितनी दी गई थे? 120। 120 कुल संख्या हमारी यहाँ पर आ गई। ठीक है, क्लियर है ना? 120 कुल संख्या मेरी आ गई। फिर कह रहा परीक्षा औसत, इन्हीं 120 का जो औसत है 35 यानी 35। अब फेल छात्रों की संख्या नहीं दी गई, फेल छात्रों का उसने औसत दे दिया है। फेल छात्रों का औसत कितना है? 15। और पास वालों का कितना है? 39। तो ये कुल परीक्षार्थियों के औसत और पास और फेल परीक्षार्थियों के औसत का ही अंतर हमको निकालना है। तो इधर इधर का अंतर कितने का आया बच्चे? यहाँ पर 4 का अंतर आया है। 35-15 के बीच में अंतर कितने का है? 20 का। तो पास अनुपात फेल का करना है, इनका अनुपाती योग कर लेना है 20 + 4। ठीक है, आपस में दोनों का अनुपाती योग कितना हुआ जा करके? 24। अब जो 24 है ये इनका अनुपाती योग आया है। हमसे प्रश्न में कहा फेल छात्रों की संख्या बताइएगा। तो फेल छात्र जो होंगे, कुल परीक्षार्थियों में ही तो फेल छात्र होंगे हमारे। तो कुल परीक्षार्थी 120 थे, तो 120 का हम यहाँ 120 का निकालेंगे कितना? 4 अनुपात में। कितने के ऊपर निकलेगा? 24 के ऊपर। 24 एकन 24 पंचे 120 और 5 गुणे 4 20। यानी फेल छात्रों की संख्या 20 आ गई। पास छात्रों का संख्या अगर पूछेगा, कुल छात्र हमारे कितने थे? ऐसे भी निकाल सकते हो, 120 में से 20 घटा दोगे तो 100 बचेगा करके, क्योंकि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 120 ही है। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, 120 से डायरेक्ट यहाँ फेल छात्रों को निकाल दो, जो बचेंगे छात्र वो हमारे पास होगा। बस, या ऐसे निकालना है तो ऐसे निकालो। 120 के ऊपर 20 का हम निकालेंगे 24। तो 24 का 24 पंचे 120 और 20 गुणे 5 100 आ जाएगा। अगर अनुपात पूछेगा, अनुपात किसी भी तरीका में पूछ सकता, हो सकता है वो पहले फैल और उसका पूछ ले। तो फैल अगर फेल का पूछेगा तो फैल अनुपात में पास अगर पूछेगा तो 1:5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1:5 आ जाएगा। ठीक है, उल्टा कर देना फिर इसी का। अनुपात पूछेगा तो अनुपात में दोनों की संख्या उठा के रखना और अनुपात निकाल लेना। ठीक है, इस प्रकार से हम ये प्रश्न करते हैं। समझ गए ना अच्छे तरीके? चलिए एक और प्रश्न करते हैं, देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ गया है मेरे सामने और लिखा है कि किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किग्रा है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किग्रा और लड़कों का औसत भार 65 किग्रा हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। चलिए हल करते हैं। देखिए कैसे करना है, बनाइएगा प्रश्न को, वीडियो के बाद शेयर कर दें सभी मेरे साथ। देखिए क्या करना है, यहाँ पर बहुत आसान सा प्रश्न है। किसी छात्र में कुल संख्या कितनी है? 60। तो कुल यहाँ पर पहले संख्या लिखना है। कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या यहाँ पर कितनी है? 60। ठीक है, अब इन्हीं का जो औसत दिया गया है, औसत, औसत इनका औसत कितना दिया गया यहाँ पर देखिएगा। औसत कितना दिया गया? एवरेज इन्हीं का 55। कितना है? ये 55 एवरेज है। ठीक है, अब यहाँ पर इधर लिख लो लड़कियाँ। क्या है? लड़कियाँ। तो लड़कियों का औसत, इनका औसत, और इधर लड़कों का औसत, लड़कों का औसत। ठीक है, इसको हल करना है, बहुत आसान सा दिया गया है। देखिए कुछ नहीं करना है, ये संख्या है, ये हमारी संख्या दी गई है। ठीक है, ये संख्या दी गई, ये एवरेज। तो लड़कों का औसत है, यहाँ पर लड़कियों का औसत भार, लड़कियों का औसत भार कितना है? 50। ठीक है, और लड़कों का औसत भार कितना है? 65। इनके बीच का अंतर देखिए, अंतर, और इनके भी बीच का अंतर। तो अंतर यहाँ लिखोगे सामने, इधर कितना का अंतर आएगा? 65 और 55 में अंतर कितने का है बताइए बच्चा? 10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का। 50 और 55 में कितने का अंतर है? 5 का। कितने का अंतर है? 5 का यहाँ पर अंतर दिया गया है। ठीक है, इधर 10 का अंतर। तो ये 10 जो अंतर आया ये लड़कियों में आ जाएगा, और ये 5 जो होगा ये लड़कों में आ जाएगा, क्योंकि इधर लड़के तो इधर लड़के आएगा, इधर लड़की है तो इधर लड़की आएगा। ठीक है,
ये समझ गए। हमसे पूछ क्या रहा था, इनका पहले अब यहाँ पर लिखना है अनुपात, यानी लड़का अनुपात लड़का अनुपात लड़की। लड़की लिखोगे तो लड़का का अनुपात कितना है 5, अनुपात लड़की का अनुपात है 10, और इनका अगर योग लिखोगे अनुपाती योग बराबर अनुपाती योग बराबर, तो अनुपाती योग कितना आएगा 5 प्लस में 10 बराबर में 15। कितना आ जाएगा बराबर में 15 आएगा। ठीक है, अनुपाती योग कितना आ गया 15 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा प्रश्न में, लड़कियों की संख्या बताइए, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेना है लड़कियों की संख्या बराबर लड़की की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स। क्या हमको ज्ञात करना है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों की संख्या हम यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिएगा, कुछ नहीं करना है, इधर निकालिएगा लड़की की संख्या, उधर आ नहीं पाएगा इधर आ जाएगा। तो लड़की की संख्या बराबर, देखिए लड़की की संख्या क्या निकालना है, कितने पे निकलेगा 60, कुल छात्र हमारे कितने हैं 60, गुणा अनुपाती योग लड़कियों का, उधर औसत जो रेशियो आया निकल के कितना आया था, अंतर दोनों के बीच का अंतर कितना आया है 10, कितना पे आया है 10, और ये कितने के ऊपर आया 15 के ऊपर। ये 15 एकन 15 चक्कू 60 बराबर में 4 इंटू 10 और बराबर में 40। तो लड़कियों की संख्या यानी नंबर ऑफ जो गर्ल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ जो गर्ल्स आ जाएगा 40 आ जाएगा। लड़कियों की संख्या कितनी होगी 40। ऑप्शन नंबर मेरा डी होगा, सही होगा। ठीक है, अगर बॉय की पूछेगा तो बॉय का भी निकाल लेना, यहाँ से आसान तरीका से निकल जाएगा। ठीक है, बॉय का नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने पे निकलेगा, एक 60 के ऊपर निकलेगा, क्यों कुल संख्या कितनी है 60 है। कितने बॉयजों का लड़कों का अनुपात अंतर कितना आया था 5 का आया था, तो ये 5 कितने पर आया है बताइएगा 15 के ऊपर। तो 15 चक्कू 60 बराबर में 4 इंटू 5 बराबर में 20, दोनों को ऐड कर दो अगर अभी तो ये 60 आ जाएगा कुल छात्र हमारे, कुल जो छात्र आ जाएंगे यहाँ निकल कर 60 आ जाएंगे। क्लियर है, यानी नंबर ऑफ बॉयज की संख्या कितनी आ गई 20, कितनी, यानी लड़कों की संख्या 20 है और लड़कियों की संख्या 40 आई है। ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा सही होगा। ठीक है, अब अगर इनका अनुपात भी पूछ सकता है प्रश्न में, अनुपात प्रश्न में अनुपात भी पूछ सकता है, तो अनुपात बराबर में क्या लिखना है देखिए, किसी का भी अनुपात पूछ, दोनों का अनुपात चलो मैं बता दे रहा हूँ। अगर वो पूछे गर्ल्स अनुपात में बॉयज, तो कुछ नहीं करना है, गर्ल्स की संख्या कितनी आई है, गर्ल्स की संख्या आई है 40, अनुपात में बॉयज की आई है ये 20, 0 0 2 1 2 2 नहीं, यानी 2 अनुपात 1। ठीक है, अब अगर बॉयज से उसका पूछेगा गर्ल्स का, तो इसको कुछ न करना है 1 अनुपात में 2 उल्टा। ठीक है, इस प्रकार सभी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न कोई भी हमसे चाहे अनुपात भी पूछे या फिर हमसे पूछेगा संख्या, अगर औसत का भी अनुपात पूछ सकता है तो औसत का अनुपात यहीं पर निकाल लीजिएगा, औसत का अनुपात यहीं पर निकाल लेना। ठीक है, 5 एकन 5 दूनी 10, ठीक है, वहीं पर निकल जाएगा हमारा औसत का, वहीं पर निकल जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हम इसी प्रकार से हल करते हैं। क्लियर है, इसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार के जो आगे के जो प्रश्न होंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझे होंगे
इन प्रश्नों को और इस प्रकार के प्रश्नों को सेम बस इसी के ऊपर ऐसे ही बनाएंगे, फिगर, ये इसको हम फिगर ट्रिक कहते हैं, याद रख लेना। ठीक है, चित्र ट्रिक। ठीक है, ये चित्र वाली ट्रिक बोली जाती है, समझ गए। इसको फिगर भी ट्रिक बोलते हैं। चलिए, अब इसका जो अगला भाग होगा वो हम अपनी कल इसी समय फिर आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। नमस्कार।